बहूनी संत नामानि रूपाणी जसो तस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। हजारों नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इन्हीं के नाम से भरे पड़े हैं। मैया बोली हमें इन नामन से कछु ना लेने देने बाबा, अभी तो बताओ। अरे मैया तो अभी तो या को नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब भयो कर्ष अति इति कृष्णा, जो बलात् सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। और मैया सुन, काऊ जन्म में ये तेरो छोरा वसुदेव को छोरा भयो होएगो। मैया बोली हमें काऊ जन्म से का लेने देने, या समय तो हमारो ही है ना। हाँ हाँ मैया, या समय तो तेरो ही है। भगवान मुस्कुराए, गर्गाचार्य जी की ओर इशारों कियो कि बाबा बस अब और आगे पोल ना खोलो तो ठीक है, नहीं तो लीला गड़बड़ हो जाएगी मेरी। अच्छा गर्गाचार्य तो पधार गए। यशोदा बोली देख रोहिणी, बाबा बड़ो सिद्ध, नाम बढ़िया रख दिए, लेकिन नाम लेने में तो पूरी जीव ही पलटा खाए जावे। कृष्ण, ये नाम बढ़िया है लेकिन मेरे नाम अलग हैं। क्या? बोले मैंने भी नाम रख लिया, एक को कलुआ, एक को कनुआ और एक को बलुआ। एक को कलुआ, एक को बलुआ। हाँ, अरे आप कितना भी अच्छा नाम रखा लो, लेकिन ये माताओं का स्वभाव होता है, अपना लाड़ प्यार का नाम जरूर रख लेती हैं। हाँ, आजकल जैसे नहीं टिंकू रिंकू चिंकी पिंकी लिंकी ऐसे नाम रखे जाते हैं। हाँ, अच्छा भगवान श्री कृष्ण आंगन में विचरण कर रहे हैं। रसखान भक्त भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। धूर भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, बारिध काम कला निधि कोटि, कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रो। भगवान के हाथ से माखन रोटी छीनकर काकभूषुंडी जी खा रहे। हाँ, और यहां भी देखें आप तो जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरे भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाए रामपुर रहाऊं, शिशु लीला विलोक सुख लाऊं। प्राकृत शिष्य युव लीला देख भयो मोह मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। किलकत मोह धरण जब धावें, चलो भाग तब पूप दिखावें। आवत निकट हंसाऊं प्रभु भाजन रुधन कराऊं, जाऊं समीप गहन पद फिर चिताऊं पराऊं। ऐसा लिखा है। हाँ, आहा, अजी रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे जनिया, रुन झुन रुन झुन रुन झुन बागे पग पे जनिया, अंगनैया खेले श्याम लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया खेले श्याम लला। श्याम लला श्याम लला श्याम लला, रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया खेले श्याम लला। पग पे जनिया श्याम लला। कोई दसन दामिनी जैसे दम 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 के, कोई दसन दामिनी जैसे
कज्जल कंचन के कंगना चम 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 के, कर कज्जल कंचन के कंगना चम 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 चमचे। सोहे रुचिरी मणिमाल कमर कर धनिया, जय हो। सोहे रुचिरी मणिमाल कमर कर धनिया, अगनिया के में श्याम लला। सोहे रुचिरी मणिमाल कमर कर धनिया, अगनिया के में श्याम लला। श्याम सरोज सुहावन काया पहने झंगुली पीली, श्याम सरोज सुहावन काया पहने झंगुली पीली, बीत झंगुलिया के भीतर सो आवा झलके नीली, बीत झंगुलिया के भीतर आवा झलके नीली। धन धन भाव भुसुंडी, धन धन भाव भुसुंडी काके लके गिल कनिया, अगनिया के में श्याम। धन धन भाव भुसुंडी काके लके गिल कनिया, अगनिया के में श्याम। जय हो। सोहे रुचिरी मणिमाल कमर कर धनिया, जय हो। अगनिया के में श्याम। बीती झगुलिया, बीती झगुलिया तन पहिराई, जान पान विचरन मोहे भाई, रूप सकह नहीं कहे श्रुति शेषा, सो जाना ये सपने मुझे देखा। बीत झगुलिया तन पहराई। हाँ जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप हनुमानगढ़ी मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य कथावाचक श्री 108 माधवाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर कथा सुन रहे थे। आप सभी को बता दें कि यह कथा हनुमानगढ़ी मंदिर वर्धा में आयोजित हो रही है। इसके लिए आप यदि YouTube पर देखना चाहें तो हमारे इस कमेटी के समिति के सम्मानित सदस्य जो कई वर्षों से हनुमानगढ़ी मंदिर पर अपना निरंतर सहयोग देते हैं, भाई साहब श्री ज्ञा प्रसाद जी पांचाल सूर्या वर्धा, YouTube के माध्यम से आप सारे कथा का विवरण सारांश आप सुन सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक सूर्या वर्धा YouTube के माध्यम से आप इसको सुने, अपने जीवन में अनुसरण करें। मैं इस धर्म मंच के माध्यम से इस वर्धा की भी मिट्टी में जन्मे भाई साहब श्री ज्ञा प्रसाद जी पांचाल, जो आप अपना साउंड सिस्टम के माध्यम से सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाएं श्री ज्ञा प्रसाद जी पांचाल के लिए। निश्चित ही समापन के दिवस इनको सम्मानित भी किया जाएगा समिति की ओर से कि आप निरंतर कई सालों से हनुमानगढ़ी मंदिर के विशेष आयोजनों में साउंड सिस्टम का जो सहयोग देते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री 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 राधे गोविंदा, पंका विक्षिप्त सकला वैवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशा यशोदा, तुम सुकरोषि कद्य जन मन पूत नारे, विद्यत शस्मित मुखो बचनो मुरारी।
भगवान बाल्य लीला करते हुए आंगन में विचरण कर रहे हैं। श्यामले स्वरूप पर जो है देवता निछावर कर रहे अपने आप के मन को। कितना प्यारा है। मेरी कथा की धारा टूट जाती है, लेकिन अब समस्या तो आप सुन ही रहे हैं और मैं भी पूरे प्रयास के साथ आप लोगों से अर्जी और प्रार्थना कर ही देता हूं। अच्छा, और पहला अवसर है जो वृद्धाग्राम में मैं बीच कथा में ब्रेक लगा लेता हूं, नहीं तो कथा प्रारंभ होती कंटिन्यू चलती है, बाद में होता है जो कुछ होना होता है। अब यहाँ हनुमान जी की सेवा है, हम लोगों को करनी है। आए भजन गा लें, फिर कथा की ओर ले चले। अब 11 बजे घोषणा होगी, तब तक लिस्ट तैयार करो। कितना प्यारा है, कितना भोला है, सावेरा सलोना नजर ना लग जाए। जल्दी मत करना बजाने में, तबला जल्दी फास्ट करता है ये। हाँ, पर मुझे दिक्कत होती गाने में। कितना प्यारा है, कितना भोला है, सावेरा सलोना नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ए सावली सूरतिया बाकी सखियां न देखेंगी, देखेंगी अखियां ऐसी, अखियां न देखेंगी। सावली सखियां न देखेंगी, सखियां न देखेंगी, सुरतियां न देखेंगी। मोहन नंद नंदन का, मोहन नंद नंदन का बना है खिलौना, नजर ना लग जाए। मोहन नंद नंदन का बना है खिलौना, नजर ना लग जाए। कितना प्यारा है, कितना भोला है, सावेरा सलोना नजर ना लग जाए। यमोनी बोले तो तिली यमोनी बोले, अमृत सखोले रे, मैया कया चल पकड़े, अंगना में डोले। मैया कया चल पकड़े, अंगना में डोले। तो तिली यमोनी बोले, अमृत सखोले रे, मैया कया चल पकड़े, अंगना में डोले। मैया कया चल पकड़े, अंगना में डोले। छुमक छुमक छुमक, हाँ छुमक छुमक छुमक, चलता है छोना नजर ना लग जाए। छुमक छुमक चलता है छोना नजर ना लग जाए। कितना प्यारा है, सावेरा सलोना नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। माधव माधव भभूति ले, माधव भभूति छोटे छोटे ग्वालों संगे धूले में लौटे, छोटे छोटे ग्वालों संगे धूल
माधव बदन पे माधव भभूति लपेटे रे, छोटे छोटे ग्वालों संगे धूले मिलोते रे। गोकुल गलियों की, गोकुल गलियों की, गोकुल गलियों की फूले है बिछोना, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कितना प्यारा है, कितना भोला है सावेरा सलोना, नजर ना लग जाए, नजर ना लगे जाए। जय श्री राधे। महाराज जी के चरणों में ये 501 की भेंट श्री प्रेम बाबू जी कर रहे हैं महाराज जी के चरणों में। अब मैं सीधे वहां हनुमानगढ़ी मंदिर पर ले जा रहा हूं, जहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें एक विशेष दान की घोषणा हो रही है। मैं जानता हूं कि धर्म मंच पे भागवत के दौरान बाधा पहुंचती है, लेकिन मजबूरी है, एक काम भी रुका हुआ है। क्षमा चाहता हूं, मैं मंच से सभी से के समय लूंगा। बीच में आप मंच पर आ जाए। श्री कैलाश नारायण जी चौबे जी, श्री पंडित राजकुमार जी शर्मा बाबू जी की एक घोषणा है, श्री विजय सिंह जी ठाकुर, आप लोग वयोवृद्ध बैठे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर वृद्धा के लिए जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 बार जिलाध्यक्ष रह चुके, वर्तमान में पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे और आपके वृद्धा ग्राम के समीप सलैया ग्राम में जन्मे वरिष्ठ अधिवक्ता, बड़े वकील बाबूजी, सम्मानित भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूजी प्रेमचंद जी कुर्मी 1,71,000 रुपए हनुमानगढ़ी मंदिर के चरणों में भेंट करते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक घोषणा करते हैं आज कि ये 1,71,000 की इन्होंने घोषणा की। मेरी ओर से हनुमानगढ़ी मंदिर निर्माण समिति की ओर से जो बाबूजी ने घोषणा की है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालियां बजाएं आप सभी लोग। 1,71,000 रुपए की घोषणा। मैं भी इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत हनुमान जी एवं विलोके दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा, तुम सुकरोषि कत जन्मन पूतना रे, विद्युत शशिमित मुखो बचनो मुरा। मैया ने लाला को सुंदर श्रृंगार कियो। दोनों भाई खेलते खेलते गौशाला में पहुंच गए और गोबर और कीचड़ में सारा अपना अंग जो है धूल धूसरित कर लिया। मैया ने देखा, दौड़कर मैया बोली, क्यों रे दारी के कन्हैया, पहले जन्म को सुगर है का, मेरो इतनो सुंदर कियो हुए श्रृंगार तेने गोबर में सब बराबर कर दियो। कन्हैया मुस्कुराए दाऊ भैया की ओर इशारे से, कहने लगे, मैया ने ठीक पहचान लियो, मैं पहले जन्म को सूग रही तो हूं। पूर्व में भगवान ने 12 अवतार धारण किया। परीक्षित बोले सुखदेव जी से, महाराज कीचड़ गोबर में तो सुंदरता उनकी कम हो गई होगी, अच्छे नहीं लग रहे हो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर है वो हर परिस्थिति में सुंदर ही रहता है। हाँ, देखो बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए सूरदास जी महाराज जाया करते थे रोज, और जैसा श्रृंगार वैसा पद सुनाते थे। पुजारी लोगों ने कहा कि इन्हें दिखाई देता है जैसे वस्त्र जैसा श्रृंगार वैसे ही पद सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं। आज ऐसा करो, इनकी परीक्षा लेना है। भगवान को पर्दा डाल दिया, मोतियों की माला पहना दी और कोई वस्त्र नहीं पहनाया। भगवान दिगंबर खड़े हैं, नंगे खड़े हैं।
अब जैसे ही सूरदास जी महाराज पहुंचे तो कहा बाबा आज बहुत सुंदर श्रृंगार है, सुनाओ पद। और जैसे ही ध्यान लगाया, आहा, बड़ी जोर से हंसने लगे। अरे कहा बाबा पद सुनाओ ना, बहुत अच्छा श्रृंगार है। तो सूरदास जी बोले सुनो, श्रृंगार करो या ना करो, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो मोती माल गल माही विराजे, मोती माल गल माल विराजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। मोती माल गल माही विराजे, मोती माल गल माल विराजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। पुजारी महात्मा सूरदास महाराज के चरणों में गिर गए। मैं तो समझ रहा था बाबा को दिखता है, लेकिन इन्हें तो दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा से प्राप्त है। मैंने परीक्षा की है, अपराध किया है। अरे बाबा कहते हैं आप श्रृंगार करो या ना करो, सुंदरे किम न सुंदरम, छवि के उठत तरंगा। जो सुंदर है वो हर हाल में सुंदर रहता है। भगवान श्री कृष्ण चाहे गोबर में चाहे कीचड़ में, वो तो सुंदर है, तो सुंदर है। भगवान लीलाएं कर रहे हैं। अब देखो लीलाएं प्रभु की बहुत हैं। हाँ, इन लीलाओं में बहुत आनंद भरा हुआ है, लेकिन समय अभाव मेरे पास है। 35 मिनट बकाया है, इसलिए अब बोलो। और इतनी लीलाओं को कैसे सुनाऊं भाई? चलो थोड़ा थोड़ा दर्शन कर लो भगवान की लीला का। हाँ, सुने चोर यता स्वयं निज गृहे, है अंगवीनम मणि, स्तंभे स्वप्रतिबिंब विक्षत बता, तेनैव सार्धम प्रिया, भ्रातर्मावद मातुरम मम समो, वागस्त वापीयते। भगवान श्री कृष्ण जो है मणियों के खंभ में अपना प्रतिबिंब देख करके नाच रहे हैं। अच्छा, एक दिन तो ग्वाल सखा छोटे छोटे सलाह करके भगवान ने कहा एक काम करो, दही माखन की चोरी करते हैं हम लोग, जिसमें ये दही माखन बेचना बंद हो जाए। हम लोग गैया चराएंगे, हम लोग गौ सेवा करेंगे और गोरस का आनंद ये मथुरा के लाला लेंगे। दही नहीं बेचने देंगे, माखन नहीं बेचने देंगे। अच्छा, किसके घर में चोरी की जाए लाला? बोले पहले अपने अपने घर में चोरी को अभ्यास कर लो। हाँ, और आज भगवान ने भी जो है माखन अपने घर में चोरी से खाए। मैया ने देख लियो, क्यों कन्हैया क्या कर रहा? कन्हैया बोले मैया मटकी में चींटी आ गई, आपको भगाए रहे हो तो। अच्छा, तो तेरे माखन है मुंह में कैसे लग गए हो मैया? कन्हैया बोले मैया एक चींटी मेरे गाल पर चढ़ गई, उतने इतने जोर से काटो कि भिड़े हाथ जो है मैंने अपने मुंह में मार लिए, आते माखन लग गए हो, दही लग गई। हाँ, सुन मैया मेरी, मैं नहीं माखन खाया। ये लिखा है ना पद सूरदास जी महाराज। हाँ, अच्छा, भगवान की शिकायत धीरे धीरे गोपियां भी ला रही हैं, क्योंकि अब मोहल्ले में भी भगवान माखन चुराने लगे हैं ना। तो गोपियां शिकायत लाती हैं, वत्सान मुंचिन कुचित समय रोष संजात हासा, तेयम स्वाद वत्खितत पय कल्प तैस्तिर अयोगई, मरकान भोक्षण विभजत सचित नाति भांडव विनस्ति, द्रव्यालाभे साग्रह कुप्ते यात पत्रो चकोका।
मैया से कहती हैं कुसुमय में बछड़ों को छोड़ देना, गाय का दूध पिला देना, मटकी आदि तोड़ना। अनेक शिकायतें गोपियों ने भगवान की करना शुरू किया है। और शिकायत तो बहाना है, केवल दर्शन के लिए गोपियां बार बार शिकायत लेकर के मैया के पास आती हैं। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम से सूझो न बोले। सूधो न बोले मोते, सूधो न बोले। सूधो न बोले मोसे, सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूधो न बोले। जबई देख ले सोनी बाखर, जबई देख रे सोनी बाखर। जबई देख ले सोनी बाखर। जबई देख ले सोनी बाखर। अरे धन की साकर खो, जय हो। श्याम मोते सूधो न बोले। धन की साकर कर खोले, श्याम मोसे सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूधो न बोले। तनी मेरो खाए मटकिया फोरे, तनी मेरो खाए मटकिया फोरे, मटकिया फोरे। ए रस में पिसे को घोले, श्याम मोते सूधो न बोले। हंसी में मिसरी बोले, श्याम मोसे सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूधो न बोले। जब मैं पकड़ने आँखों धाई, जब मैं पकड़ने जातू भाई। भैया पकड़े झक झोरे, जय हो। भैया पकड़े झक झोरे, श्याम मोते सूधो न बोले। भैया पकड़े झक झोरे, श्याम मोसे सूधो न बोले। नारायण नटे खटे नंद नंद नंद, नारायण नटे खटे नंद नंद। हे नारायण नटे खटे नंद नंद। नारायण नट खट नंदन। जाने प्रीत को मोले, जाने प्रीत को मोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूझो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे सूझो न भगवान माखन चोरी लीला से सारी ब्रज गोपियों को आनंद प्रदान करते। अब भगवान ने सोचा धैनु हम चराएंगे, वेणु हम बजाएंगे, और ब्रज की रेणु का क्या स्वाद है ये भी तो पता चलाएं। माखन मिश्री तो बहुत खाया है, और एक दिन मिट्टी का ढेला अपने मुख में रख लियो तो ग्वाल बोले, दाऊ भैया बोले लाला मुंह में क्या है? बोले कुछ ना है, ऐसे सिर हिलाए। अच्छा माटी मुख में खाई है, चल तेरी मैया से शिकायत करो। सारे ग्वाल पकड़ के ले आए, मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है। माटी का नाम सुनते तुरंत छड़ी चांदी की एक सांटी उठाए लिए, लाला बहुत बिगड़ गए हो। माखन मिश्री तो कोई बात ना है, खावे की चीज, माटी भी खाए बे लग गए हो। श्री
कृष्ण भगवान कहते मैया ये सब नंबर 1 के झूठ बोलने वाले हैं, मैंने माटी नहीं खाया। हाँ ना हम भक्षतवानम सर्वे मिथ्या विशंसना यदि सत्य गिरस्तर भी समक्षम पश्चिमे मुखम। ये सब झूठ बोल रहे मैया, अगर मैंने माटी खाई होगी तो मुंह में जरूर लगी होगी, आप झंझट में क्यों पड़ती हो, मुख देख लो ना। हाँ कस्मान मृदमदान तात्मन भवान भक्षित वांगा वदंती ताब का ही ते कुमार आस्ते गिरजोपियम। यशोदा बोली क्यों, तू ही एक हरिश्चंद्र है, बाकी ये सब झूठा है। मेरो दाऊ मेरो लाला बलराम कभी झूठ ना है बोले। अच्छा मैया तू तो मुख में देख ले, अच्छा खोल मुंह। और जैसे ही खोला तो क्या देखा, आओ रामायण से मिलान करा दूं। आगे ने तरवी से सेव चतुरा, आगे ने तरवी से सेव चतुरा बहुगिरी सरेत सिंधु सरकार, बहुगिरी सरेत सरकार। काल करा मैं तुम्हें ज्ञान सुभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। काल कर मैं तुम्हें क्या, काल कर मैं क्या, काल कर मैं तुम्हें क्या सुभाऊ। सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि का अति सभी ते जो दे कर था। देखा जीवो नचा भैया, देखी भगत इस छो रहता। ऐसा देखा माता कौशल्या ने भी देखा और इधर माता यशोदा ने भी। अरे लाला, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक को मैंने सामान्य अपना बालक समझ रखा। जैसे यशोदा ने चरणों में सर झुकाना चाहा, तुरंत लाला ने मैया को हाथ पकड़ के बोलो मैया उल्टी गंगा बहावे लग गई है, तू मोको प्रणाम करे। अच्छा ये बता मुख में कहीं माटी मिली? मैया बोली लाला तेरे मुख में तो पहाड़ के पहाड़ रखे हैं, तू माटी की बात करे। हाँ अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाए गई होंगी, जरा फिर से देख। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को गायब कर दिया, देखा तो मुख में कुछ नहीं। मैया बोली लाला सचमुच में ये बावरी आंखन को ही दोष है, न जाने का हो गयो मेरी आंखन में, ऐसो तो कबू ना है भयो, तेरे मुख में तो कुछ भी ना है। पूर्ववत मैया ने वात्सल्य भरे भाव से लाला को हृदय से लगाए। अच्छा श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एकदा एकदा मैया यशोदा लाला को दधि मंथन करके ताजा ताजा माखन खिलाती है। ये कदा ग्रह दासीसु यशोदा नंद गेही, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि वगीतानि तदवाल चरतानि चाह, दधि निर्मंथने काले स्मरन्त्या तानि गायते। ये कदा ग्रह दासीसु यशोदा नंद गेह,
हजारों दास दासियाएं जिनके यहां सेवा करते हैं, लेकिन माता यशोदा लाला को अपने हाथ से ताजा माखन मथ करके खिलाती हैं। देखो, जिस मां ने अपने बालक की सेवा स्वयं की होगी, हाँ, जिसने अपने हाथों से लालन पालन प्यार दुलार बालक का स्वयं किया होगा, मेरा दावा है कि बुढ़ापे में उसका बालक मां की और पिता की सेवा वैसे ही करेगा जैसे मां ने की होगी। बंधुओं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो अपने बच्चों को नौकरों के हवाले करती हैं ना, कुत्तों को छाती से लगाती हैं, देखा बड़े घरों में कुत्तों के बच्चों को, पिल्लों को बिस्तर पर सुलाना, सीने से लगाना, शॉपिंग में जाना, ऐसे लोगों के लड़के भले ही सेवा ना करें, क्योंकि जब मां ने प्यार ही नहीं दिया है तो बुढ़ापे में सेवा क्या करेगा। हाँ, आजकल तो लड़के हो रहे ना, क्योंकि लड़ लड़के पैदा किए जा रहे। एक पत्नी में झगड़ा हो रहा था, मैंने कहा क्यों लड़ रहे? पत्नी बोली मैं लड़के को डॉक्टर बनाना चाहती हूं। श्रीमान जी बोले मैं इंजीनियर। मैंने कहा लड़के को बुलाओ, उसे क्या बनना पसंद है पहले उससे तो पूछें। वो दोनों बोले लड़का अभी हुआ थोड़ी है, 4 महीने पेट में है। सोचो, लड़का हुआ नहीं, लड़ाई पहले ही चालू घर में हो। लड़ लड़के पैदा हुआ, बाजार लड़के जाए, रोटी लड़के खाए, चुनाव में लड़े, सारी जिंदगी लड़ते ही लड़ते। हाँ, एक लड़का बाप से बोला घर से निकल जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। बाप बोला क्या कहता है? मैंने खून पसीना से इतना कुछ बनाया, मकान दुकान ये वो सब। लड़का बोला ठीक है, मगर तुम सुबह निकल जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। बाप दुखी हो गया, आंसू भरा। सुबह बोला 4 बजे बेटा मैं जा रहा हूं। लड़का बोला रुको। बाप ने सोचा शायद क्षमा मांग लेगा तो रुक जाऊंगा। लड़के ने 10 मीटर कपड़ा एक थान उसके बाप के हाथ में दिया। कहा क्यों दे रहे? जहां मरो दुनिया में, कफन अभी से मैं दे रहा हूं। अब तो बंधुओं बाप से नहीं रहा गया, नहीं रहा गया। 5 मीटर फाड़ करके बाप ने लड़के के हाथ में दिया। कहा बेटा ये तू रख ले। मुझे क्यों? बोले कलयुग है, अगर हमसे पहले तू मरे तो तेरा बाप ऐसे नालायक को अभी से कफन देके जा रहा है। ऐसे नालायक से तो अच्छा बिना औलाद के रहता तो ठीक था। हाँ, इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को लाड़ प्यार दुलार स्वयं। आज माता यशोदा यानी यानी व गीतानी तदबाल चरतानी चाह ददिनि निर्मंथने काले स्मरंत्या तान गायते है। अच्छा, मैया ने लाला को गोद में लिटा के दूध पिला रही है। अचानक दासी दौड़, मैया तेरो दूध चूल्हे पे उफन गयो। और जैसे ही सुना तो कन्हैया को नीचे बिठाकर भागी मैया, और कन्हैया को क्रोध आए गए। दूध के पीछे अपने पूत को ऐसे पटक के चली गई कूड़ा कटकट की तरह। अब लाला ने बड़ों सो पत्थर उठायो, जितने माट मटका दही के थे ना सब धड़ाप धड़ाप तोड़ दी। मैया ने धम्म की आवाज सुनी, दबे पांव आई, देखा और कन्हैया क्या कर रहे? सारे आंगन में कौंटलों दही फैल गया। बंदरों को बुला रहे, आओ आओ आज हमारे ही घर में भंडारो है, भोजन लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ। बंदरों को खिला रहे। अरे भाई तुमने रामा अवतार में खूब सेवा करी ना, अब कम से कम आज तो दही माखन मेरे साथ खाए ले। बंदरों को भी लुटा रहे।
और जैसे ही मैया आई, कन्हैया ने देखो कि मैया आ रही, छड़ी चांदी की हाथ में लिए उखल से कूद करके भागे। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित दर्शन करो, आगे आगे ब्रह्मा और पीछे पीछे मां जीव यशोदा। हाँ, जिस परमात्मा को वेद नेति नेति कह के पुकारता हो, मन समेत जही जान न बानी, तर्क न सकह सकल अनुमानी। नेति नेति जह वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद अनुपा। आज वही ब्रह्म मां के भय से भागा जा रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्त प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मानो टले टल जाए, मेरा मान टले टल जाए, पर भक्त का माने न टलते देखा। भक्त का माने न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से अखिल विश्व को पलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से अखिल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर, सौ सौ बार मचलते देखा। सौ सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते देखा। सौ बार मचलते। आप लोग ठीक नहीं बजा रहे, सो मैं गा नहीं रहा। मैं क्यों गाऊं भाई? और गाने वाले भी ठीक नहीं गा रहे, ऐसे गा रहे एकादशी का व्रत किए हों जैसे आज भोजन ही ना मिला हो। हाँ भाई, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते। जिसकी वक्र प्रकृति के भय से सागर साप्ति उबलते देखा। जिसकी वक्र प्रकृति के भय से सागर साप्ति उबलते देखा। उसको मां यशोदा जी के भय से, उसको मां यशोदा जी के भय से अश्रु बिंदु मृग ढलते देखा। अश्रु बिंदु मृग ढलते देखा। अश्रु बिंदु मृग ढलते। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। देख लाला रुक जा, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अरे मैया तू मोको मारेगी का? ना लाला, तेरी पूजा करूंगी या तो सही। कन्हैया बोले देख मैया मेरी पूजा करियो। हाँ हाँ जरूर करूंगा। हाँ, कन्हैया समझे ही नहीं मैया की भाषा। मैया पूजा करेगी तो लाठी काय को ले राखी? अरे लाला ये लाठी तो बुढ़ापे को सहारो है। ले फेंक दी लाठी, फेंक दी मैया ने। अब तो आजा। पसीने से लथपथ मैया थक गई है। प्रभु को दया आ गई। पास में जैसे ही आए, लपक के मैया ने पकड़ लियो। चल दारी के
अब ऐसी मार लगाऊंगी कि तू भी समझेगो कि हाँ। हेलो, अभी कह रही थी मैया कि मैं पूजा करूंगी। अरे जैसो देवता तैसी पूजा, तेरी पूजा तो डंडई से होनी चाहिए। हाँ, अच्छा देखो, जीव भगवान को पकड़ने के लिए ना जाने कितने प्रयत्न करता है, लेकिन परमात्मा कभी पकड़ में नहीं आते हैं। ये लकड़ी का सहारा, साधन रूपी लाठी के सहारे हम लोग कितने प्रयास करके प्रभु तक जाना चाहते हैं, क्या पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। और जब साधना के बल का अभिमान जो है ना, ये भी जीव त्याग देता है, तब प्रभु स्वयं कृपा करके आहा हमारा हाथ थाम लेते हैं। हाँ, संदेश है ये हम लोगों के लिए। साधन करो, लेकिन जब साधन करते करते यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, व्रत उपवास सब करो, और जब थक जाओ तो कहना गोविंद जितना चलना था चल चुका, अब तो आप ही कृपा करें, तभी आपका मिलना संभव हो सकता है। जब ऐसे समर्पण को दे दोगे ना, तो भगवान बस कृपा कर देते हैं। हाँ, यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव को मैया उखल से बांध रही हैं, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। इसका अर्थ यह है अहमता और ममता। यही 2 अंगुल का फासला जीव और ब्रह्म में है। युग अंगुल कर बीच सब राम भुजे ममता, काकभूषण जी ने कहा। अहमता छूट जाए, ममता छूट जाए, बस भगवान से नाता जुड़ जाएगा। अंत तो गत्वा भगवान ने मां को जब ज्यादा परेशान देखा तो स्वयं बंध गए। मैया कार्य में संलग्न हो गई। धीरे धीरे उखल को घसीटते हुए लाए जहां अर्जुन के 2 पेड़ खड़े थे। बीच से निकले, उखल अटक गया, मारा झटका, धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर गए, और दिव्य पुरुष उस वृक्षों से निकले, भगवान की स्तुति करते। वाणी गुणान कथने श्रवणऊ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोन, स्मरन्त्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम, दृष्टि सताम दर्शनेस्त भवतनु। प्रभु निरंतर ये नेत्र आपका दर्शन करते रहें, कान कथा सुनते रहें, हाथों से आपके श्री विग्रहों का पूजन मैं करता रहूं, पैर से आपके तीर्थ धाम में जाता रहूं। ऐसी स्तुति गाई। ये नारद जी के श्राप से कुबेर के नल और कुबर नाम के 2 पुत्र थे। इन्होंने नारद जी का तिरस्कार किया। जल में नग्न नहा रहे थे, नारद जी को देखकर हंसने लगे तो श्राप दे दिया। भगवान मिलेंगे ये वरदान भी दे दिया। अच्छा, लोग कहने लगते हैं कि महात्मा जरा जरा सी बात में श्राप दे देते थे। महात्माओं को क्रोध होना चाहिए। क्रोध क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हाँ, अदंडैन दंड्यास राजा दंड्यास, अदंडैन दंड्यान राजा दंड्यास शैवो वाप्यो, दंडैन महातापनोति नरकम चैव गच्छति। मनु स्मृति का श्लोक है ये। हाँ, जो समाज सुधारक समाज में व्यक्ति विशेष की गलती का सुधार नहीं करते हैं, उन सुधारकों को नरक होता है, उन राजाओं को नरक जाना पड़ता है। अपराधी को मुक्ति देना, निरपराधी को दंडित करना, ऐसे राजा को नरक होता है। इसलिए अपराधी को दंडित अवश्य होना चाहिए। नारद जी ने दंड दिया। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ,
आप किसी भी पुराण में देख लो, किसी महात्मा ने अगर किसी को श्राप दिया, किसी को नरक हुआ क्या? श्राप के बदले उसे भले ही थोड़ी देर बाद अगर कुछ मिला तो भगवान का दर्शन मिला, और किसी को भी नरक नहीं जाना पड़ा। कोई भी इतिहास की कथा को नहीं बता सकता है कि साधु ने श्राप दिया और उस प्राणी को नरक जाना पड़ गया। परिणाम में भगवान का दर्शन जरूर हुआ है। एक भी कथा ऐसी नहीं बता सकते आप कि श्राप देने वाले साधु के द्वारा उस जीव को भगवान का दर्शन ना हुआ हो। अब बोलो, इसे आप श्राप कहेंगे कि वरदान कहेंगे? ये तो वरदान है ना। हाँ, जैसे भगवान के क्रोध में कृपा रहती है, ऐसे ही साधु पुरुषों के क्रोध में भी कृपा बरसती है। अच्छा देखो, भगवान विविध लीलाएं कर रहे हैं, और इधर जब इन वृक्षों का उद्धार कर दिया तो नंद बाबा ने कहा, बार बार कोई ना कोई संकट आता रहता है, अब हम लोग यहां नहीं रहेंगे, वृंदावन आ गए। और वृंदावन के में भगवान ने बहुत नाना प्रकार की लीलाएं की। वत्स्यारण किया, भोजन लीला की। ब्रह्मा ने मोहित होकर बछड़े चुराए तो उनका मान मर्दन किया, और उसके बाद में भगवान गौचारण किए। कालिया नाग को नाथा। अब बोलो, कितनी कथाएं, केवल नाम ले रहा हूं, कथा नहीं सुना रहा, कैसे सुनाऊं? और कालिया नाग को नाथने के बाद भगवान शरद ऋतु के समय में गोचारण करके लौटे तो देखा कि मैया विविध पकवान बना रही है। मैया आज कौन की जय जय होएगी? अरे जा बाबा से पूछ, बाबा बहुत पकवान मैया बनाए रही, खाबे को एक नाए दे। अरे लाला, हम लोग इंद्र की पूजा करें, इंद्र पानी बरसावे, हम लोगन का घास अन्न सब पैदा हो। दिवाली, दीपावली, दोज को इंद्र की पूजा। कन्हैया बोले, बाबा अरे जैसा प्राणी कर्तव्य करता है वैसे ही फल मिलता है। अब इसमें इंद्र क्या करेगा? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवापि विधीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म कर्मणैवापि पद्धते। जो भी कर्म जैसा करता वैसा फल मिलता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा लाला, तू बता तेरे मन में क्या है? बोले बाबा, एक बार मेरी देवता की पूजा करके देखो, अगर फायदा हो तो दोबारा करियो। हाँ, अच्छा लाला, तेरे दो देवता कौन है? अरे कोई और थोड़ी है, अरे अपने जो 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज विराजे हैं ना। अब देखो ना, गैया इन्हीं के तलेठी में घास चरे, यमुना जल देवे, और बड़ी बड़ी विपत्तियों से बाबा जो मैं बचो ना, वो अपने गिरिराज महाराज की कृपा से तो बचो ही हो। हाँ, इसलिए मेरे कहने से एक बार गिरिराज की पूजा करो। अच्छा लाला, तेरो देवता का खाएगो? अरे जो प्रेम से पवाए दो वही पाए ले। हाँ, शांडिल्य मुनि को भगवान ने प्रेरणा कर दी, वो आ गए और उनके अंदर विराजमान हो गए, और इधर ब्रजवासियों छकड़ों में सब पकवान भर भर के जो है गिरिराज की तलेठी में आएगा। अब लाला बता, अब क्या करें? अब स्नान कराओ ना देवता को। हजारों घड़ा जमुना जल से पटक दियो, लेकिन देवता की तो मूछों गीली ना है भाई। लाला, 7 कोस को देवता कैसे नहाएगा? अरे ऐसो कुछ करे चमत्कार के गंगा जी यहीं आ जाए। भगवान ने कहा ध्यान करो, ऐसो भी हो जाए। और सब कीर्तन करने लगे, अजी गिरिराज धरन हम सब तेरी शरण, गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण, तेरी शरण
प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिर राज धरनी हम सब तेरी शरण, गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण। भगवान ने कहा कीर्तन करते रहो, और भगवान ने जैसे ही गंगा का ध्यान किया, मानसी गंगा के रूप में महारानी गंगा प्रकट हो जाती हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सारे ब्रजवासी बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे कन्हैया तेरो देवता बड़ो चमत्कारी है, अब क्या करने लाला, आप कुछ नहीं भोग लगाओ। एक रूप से भगवान मंत्र बोल रहे हैं और एक रूप से चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोले लाओ ब्रजवासी हो भोग है। नंद बाबा बोले लाला बादारी इंद्र के पूजा सेवा करते करते सफेद बाल हो गए, बाने एक बार भी दर्शन नहीं दियो, तेरो देवता तो पहली बार में ही मांग मांग के खाए में लग गयो। आप तो थाल के थाल भर भर के देते जा रहे हैं और भगवान भोग लगाते जा रहे हैं। अरे हाँ, यशोदा मैया बोली लाला तेरो देवता ना जाने कितने जन्मन को भूखो, सब खाए जाएगो का हम लोगन को प्रसाद न बचेगो। लाला बोले मैया प्यार से प्रेम से पवाओ पहले और बाद में सबको प्रसाद मिलेगो। भगवान को भोग लगायो, सारे ब्रजवासियों के 56 भोग भगवान ने लगाए और बाद में कृपा दृष्टि से सबके थाल पर पूर्ण कर दिए भगवान ने। आए हम लोग भी गिरिराज का पूजन करें भजन के माध्यम से। हाँ गाइए। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। और पूजन कराइए शास्त्री जी महाराज, मैं तो गोवर्धन पूजन कराए भगवान का समिति के लोगों से। हमारे मुख्य यजमान श्री मुकेश चतुर्वेदी जी के द्वारा भगवान गिरिराज का पूजन किया जाए, फिर सब लोग करेंगे। ना माने मेरो मनुआ सखी, ना माने मेरो कनुआ, ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात के सिर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो जीवा मेरी वीर ना माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखी, ना माने मेरो कनुआ, माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मन। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात कोश की दय पर कम्मा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोश की दय पर कम्मा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोश की दय पर कम्मा, सात कोस की दय परिक्रमा। संतन बैठे जीवा मेरी वीर ना माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। पाचाना की पाव जलेबी, पाव जलेबी, ए पाचाना की पाव जलेबी, पाचाना की पाव जलेबी, पाचाना की पाव जलेबी, पाचाना की पाव जलेबी। बैठ सड़क पे खा मेरे वीर ना माने मेरो मन। बैठ सड़क पे
मनुआ सखीरी ना माने मेरो कनुआ माने मेरो कनवा सभीरे नाय माने मेरो कनवा। मैं तो जय हो। गोवर्धन को जाऊं हरि बोल। ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जा रही चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जा रही चंपा जाए चमेली जाए रे चंपा जाए चमेली जाए रही चंपा जाए चमेली जाए रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर ना माने मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हे ना माने मेरो मनवा सखीरी ना माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखी रे नाय माने मेरो कनवा। मैं तो जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने। भगवान ने भोग लगाया, सारे ब्रजवासियों के थाल पर पूर्ण कर दिए और गिरिराज की प्रदक्षिणा सारे ब्रजवासी लगा रहे हैं। भगवान सबको गिरिराज के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। अब भाई देखो भजन हमारे संगीत बंधुजन एक और गा लें, फिर उसके बाद आरती होगी और भगवान का पूजन जो है हमारे शास्त्री जी जो लोग आना चाहें करना चाहें वो कराएं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। देखिए धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों, हमारी मंदिर निर्माण समिति के प्रबंधक पंडित श्री चंद्रभूषण जी तिवारी, सुपुत्र श्री राजाराम जी तिवारी, जिनके द्वारा इस मंदिर निर्माण के लिए जिस समय प्रबंधक बनाए गए उस समय 1,51,000 रुपया भेंट किए गए। जय हो जय हो। आज 21,000 रुपए की घोषणा और 1 कुंतल गेहूं पुनः भेंट करते हैं। उनके लिए आप तालियां लगा करके उनका स्वागत करें, सम्मान करें। वो इस समिति के प्रबंधक हैं और बड़े मनोयोग से इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। पंडित श्री चंद्रभूषण जी तिवारी, जिन्हें हम भूषण तिवारी के नाम से जानते हैं, जो श्री राजाराम जी तिवारी नन्ना के सुपुत्र हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और उनका अभिनंदन। भगवान श्री हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राधे। भजन गाएंगे हमारे पांडे जी और आप लोग बढ़िया से भगवान के भाव में नृत्य कर लें, अच्छे से भाव से नाचें। भगवान के दरबार में अगर आज नाच लिया ना तो दुनिया के 84 लाख योनियों का नाचना बंद हो जाएगा, सारे चक्कर छूट जाएंगे और भगवान सारी दुनिया के बंधनों को खोल देंगे। मस्ती के साथ भगवान के दरबार में आप लोग प्रेम से नाचें और गाएं। मंदिर के पुजारी दीपू नारायण आने का कष्ट करें, उनको वस्त्र दान करना है। श्री गोवर्धन महाराज प्रेम से नाचे, मस्ती के साथ झूमते हुए नाचे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री
चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, थोड़ी पे हीरा लाल आलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज जय रहो, हो, जय हो भगवान के दरबार तेरी में झांकी नाचने से बनी विशाल, सारे जीवन का नाचना रुक जाता है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को फिर करो चकलेश्वर का ध्यान, फिर करो चकलेश्वर का ध्यान, कान पे घाटी दही को दान, कान पे घाटी दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। और भी गा लो, एक भजन और गा लीजिए। हाँ बढ़िया से फिर आरती करा लो। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार, मेरे रमण बिहारी हो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार, मेरे रमण बिहारी
मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, नैनों में मस्ती छाई, नैनों में मस्ती छाई। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद मेरी परछाई, हाँ चांद तेरी परछाई, हाँ चांद तेरी परछाई। यह है अभिलाष मन में, फिर क्यों शर्माऊं जग से, ओ यह है अभिलाष मन में, फिर क्यों शर्माऊं जग से। तू है जादूगर सरकार तिहारी, सूरत पे बलिहार, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहार, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहार, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहार। पांडे जी वो भजन सुना दो, मुझे याद आ गया थोड़ा थोड़ा। गजरारे बाग मोटे मोटे कैसा है ये भजन? हो बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे है, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरी आय हाय हाय मेरे जिगर मडोरी, काजल की कोरी आय हाय हाय मेरे जिगर मडोरी। मैं तो हारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, आय हाय नजर ना लग जाए, आय हाय नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे प्यार में पागल आय हाय हाय मेरा जिगर है घायल, आय हाय तेरे प्यार में पागल आय हाय हाय मेरा जिगर है घायल। ओ मैं तो हारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जय हो जय हो। आरती करेंगे। कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। ओ गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल छलकाता, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सब
राधिका चमक रही आली, लतन पे ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ मनक में मोर मुकुट मिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारण श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ चमकती उज्जवल तट रेनो, बज रही वृंदावन बेनो, चमकती उज्जवल तट रेनो, बज रही वृंदावन बेनो, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनो, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनो, हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत भवपन तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव